हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी अपडेटेड स्कोर कार्ड। अब ये चीज़ देख के लोग कहेंगे अब कैसा अपडेटेड स्कोर कार्ड, 2 बार तो स्कोर कार्ड आ ही चुका था, तीसरा बार कैसा। और कुछ लोग ये कहेंगे मैं कल शाम को ही देख लिया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे कुछ चेंज हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, चेंज इतना बड़ा देखने को मिला है जिसको देख करके आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। यानी कि रेलवे पता नहीं क्या चाहता है। आखिर जब इस वैकेंसी को सही से कराना नहीं था तो फिर नोटिफिकेशन क्यों निकाला, इतना उम्मीद क्यों दिलाया कैंडिडेट्स को, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इलेक्शन के टाइम नोटिफिकेशन तो निकाल दिया गया, अब इसके बाद इसमें तमाम तरीके के बदलाव पर बदलाव, बदलाव पर बदलाव, और रिजल्ट भी इन्हें अपडेट करना पड़ गया। इनकी इतनी मजबूरी आ गई है, जबकि आप जानते हैं आपके स्कोर कार्ड में कोई चेंज देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन कुछ ऐसा चेंज देखने को मिला है जिसके बारे में सोचना क्या, मतलब कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इतना बड़ा चेंज मिला है जिसके बारे में आपसे कह रहा था फ्रेंड्स कि जो 30 मार्च को रिजल्ट आया था और रेलवे की तरफ से बिना प्रिपरेशन के आया था, अचानक आया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल अचानक आया था। रेलवे की तरफ से कोई प्रिपरेशन नहीं था। महज कोर्ट केस की वजह से पहली हियरिंग से बचने के लिए रेलवे ने क्या किया था, अचानक रिजल्ट दिया था। अब आपको सुनकर धक्का लगे, अचानक रिजल्ट देने में क्या किया इन्होंने, एजेंसी को ही चेंज कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, एजेंसी को ही चेंज कर दिया। आप लोग सोचेंगे एजेंसी कैसे, अभी तक तो टीसीएस चल रही थी। तो बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, टीसीएस चल रही थी। आपका CBT 1 एग्ज़ाम टीसीएस नहीं कराया। फर्स्ट टाइम का जो रिजल्ट था टीसीएस ने ही दिया है। लेकिन जो सेकंड टाइम जो रिजल्ट आया था 30 मार्च को, वो टीसीएस ने नहीं दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो रिजल्ट टीसीएस ने नहीं दिया है। मैं आपसे लगातार कह ही रहा था फ्रेंड्स कि टीसीएस बिजी चल रही है। यही कारण है कि रेलवे ने क्या किया, ग्रुप डी से टीसीएस को हटा दिया। मतलब रेलवे ने क्या है, ग्रुप टीसीएस ने खुद मना कर दिया हम एग्जाम अभी नहीं करा पाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया, NSCIT को हायर कर लिया। अब इन्होंने टीसीएस पर अचानक दबाव बनाया रिजल्ट रिवाइज करने के लिए, तो भी टीसीएस ने मना कर दिया उस टाइम। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या हुआ है। पता नहीं क्यों इस वैकेंसी को जानबूझ करके लटकाया जा रहा है। अगर कैंसिल करना है तो अभी कैंसिल कर दो, बाद में क्यों उम्मीद दिला रहे हो कैंडिडेट्स को। 3 साल बिता चुके हो, अभी 1 से 2 साल और लगने वाला है कम से कम। उसके बाद अगर कुछ एक्शन लोगे तो कितना बुरा होगा कैंडिडेट साथ, बेरोजगारों के साथ, खुद सोचो। ठीक है, आप लोग 3 साल तो बर्बाद कर देखे हो CBT 1 में। अब जो 2 साल आगे प्रोसेस में लगाओगे, वहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अगर आप वैकेंसी घटाते हो या फिर वैकेंसी पूरी कंप्लीट कर देते हो, सॉरी कैंसिल कर देते हो, तो फिर सोचो कितना बड़ा नुकसान होने वाले बेरोजगारों को जो 5 साल अपना इस पर देंगे। क्योंकि 5 साल लगना तो तय, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं फ्रेंड्स। अभी आपको मालूम है नया कोर्ट केस भी कल फाइल हो गया है, जिसका मतलब डायरी नंबर वगैरह डिटेल वगैरह आज शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उसके बाद CBT 2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या CBT 2 पोस्टपोन हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो अलग से हम चर्चा कर लेंगे। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं बाकी लेवल के एग्जाम्स कब होंगे 2, 3, 5 के, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे अलग से। लेकिन अभी हमारा जो अपडेट यहाँ पे आया है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्या इसमें चेंज हुआ है, आप लोग खुद समझ जाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इन्हें कोई इंडियन कंपनी नहीं मिल पाई है, तो इन्होंने ग्लोबल कंपनी लिया है, किसी अदर कंट्री की कंपनी, जो मतलब कि इनका स्कोर कार्ड तैयार किया है सेकेंड टाइम वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, यही कारण है कि रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ी सामने आई है और कोई बात नहीं है। ठीक है, और यही मैं आपसे कह भी रहा था कि रेलवे जानबूझकर गड़बड़ी किया है। सच में ये प्रूफ सामने आ गया अब कि रेलवे ने जानबूझकर गड़बड़ी किया है जल्दबाजी में। टीसीएस ने मना कर दिया गड़बड़ी करने से, तो रेलवे ने क्या किया, टीसीएस जगह किसी अदर कंपनी को ले लिया, जिससे अपना नया स्कोर कार्ड, नया रिजल्ट तैयार करवा दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले 15 जनवरी को स्कोर कार्ड लिंक आया था उसका है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ था, मैंने बाकी डिटेल हाइड कर दिया प्राइवेसी के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ था 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इग्नोर्ड 0, टोटल वैलिड क्वेश्चंस 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट 98। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली 79, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्टली 19। तो रॉ स्कोर यानी मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 72.66667, प्रो रेटेड स्कोर आउट ऑफ 100 तो 72.66667। तो यहाँ पे रॉ स्कोर और प्रो रेटेड में कोई चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि उस शिफ्ट में कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, कोई भी इनवैलिड क्वेश्चन नहीं था। यानी जो 98 में से काउंट हुआ है वही 100 में से भी काउंट हुआ है, जो 2 क्वेश्चन छूटा है वो भी सही था। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर कितना हुआ था फ्रेंड्स, 83.38074। अब आगे क्या लिखा हुआ, शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन yes/no, तो यहाँ पर यस हो गया है। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है फ्रेंड्स जो 15 जनवरी को आया था। और आप टीसीएस से भली भांति परिचित है, जब टीसीएस रिजल्ट आता है तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भी इसके अलावा मैं प्रूफ दिखाऊंगा टीसीएस का क्या पहचान है, बाकी किसी अदर एजेंसी का क्या पहचान है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये देखिए जो सेकंड रिजल्ट आया है, ठीक है, ये जो है ये टीसीएस का रिजल्ट
नहीं है। टीसीएस कभी भी ऐसा लिंक, ऐसा रिजल्ट, ऐसा स्कोर कार्ड नहीं देता है। अभी मैं आपको लिंक पेज भी दिखाऊंगा, उसमें क्या डिफरेंस है, लिंक में क्या लिखा है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड कर दिया है। ठीक है, बस आप नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हैं 83.38074। ठीक है, और लेवल 4 में यहाँ पर नो लिखा हुआ है। अब आप समझ लो, जबकि लेवल 4 में वैकेंसी ही नहीं है, फिर भी इन्होंने नो लिख दिया है। नो तब लिखा जाता है जब कोई उस लेवल को क्वालिफाई न किया हो और उस लेवल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नो लिख दिया है। ये एक चेंज देखो आप, क्यों हुआ? क्योंकि जल्दबाजी में ये सब हुआ। यहाँ पे ये नो नहीं लिख सकते हैं, इन्हें NA लिखना था, यानी कि नॉट अप्लीकेबल लिखना था, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है इस लेवल 4 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे इस कॉलम में इन्हें NA लिखना था, ना कि नो लिखना था। ठीक है, फिर इसी के बाद तीसरा जो कल लिंक आया है, इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर भी ये देख लीजिए, फिर क्या है, बिल्कुल TCS के ही पैटर्न में दिख रहा है आपको सब कुछ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ इग्नोर्ड क्वेश्चंस, टोटल वैलिड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली, सब कुछ वही है, सेम जैसे फर्स्ट टाइम आया था। रॉ स्कोर, प्रोरेटेड स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 2, 3, 5 से हमने हाइड कर दिया, मुझे बस लेवल 4 दिखाना था। यहाँ देखिए NA लिखा है, नॉट अप्लीकेबल, जिसके बारे में आपसे कह रहा हूँ। अगर आप किसी लेवल के एग्जाम के लिए अप्लीकेबल नहीं है तो उस पर आपके रिजल्ट पे नो नहीं लिखा सकता है, ना ही यस लिखा सकता है, NA लिखा जाता है। इन जिसके लिए हम अप्लीकेबल नहीं है, जो हमसे रिलेटेड नहीं है, उस पर NA कर देते हैं। आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं वहाँ भी NA करते हैं, ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं वहाँ भी NA कर देते हैं, बट नो नहीं करते, नो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा एजेंसी को चूज़ किया है कि उस रिजल्ट में नो लिख दिया गया है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं लिंक पर प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इससे भली भांति परिचित है, जो TCS का लिंक होता है। ऊपर देखिए क्या लिखा रहता है, और DG करके लिखा था, DGLM लिखा, आगे कोड कुछ भी रहा, DC4, ठीक है, -G22.dglm.com। और ये नीचे का जो आप फेस देख रहे हैं, पूरा सरफेस टोटल ऐसा ही रहता है हमेशा जब भी आप चेक करते हैं TCS का। ठीक है, तो मैं TCS वाला लिंक उठा के यहाँ देखा हूँ, जो अभी तत्काल आया उसमें से ले लिया ये स्क्रीनशॉट। ठीक, और जो पिछले बार यानी कि जो आपका 30 मार्च को आया हुआ था, ये देखिए, ये TCS का लिंक नहीं है। TCS ऐसे कभी भी लिंक शो नहीं करता है, ऐसा इसका जो होता है सरफेस नहीं दिखता है, फेस ऐसा नहीं दिखता है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं दिखता है। ऊपर देखिए DGLM भी नहीं लिखा हुआ, iROMS लिखा हुआ है। iROMS फ्रेंड्स एक ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, जो मोबाइल सिम प्रोवाइड कराती है, उससे इन्होंने ये काम कराया है, जल्दबाजी में रिजल्ट प्रिपेयर करवाया है, और यही कारण है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को आपको मिली हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कितने सारी मिस्टेक्स मिले, और यही कारण है कि इसके खिलाफ कोर्ट केस हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कोर्ट केस जो है बिल्कुल वैलिड है। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप इंडिया में हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो आप जब प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने हक के लिए, तो जो लोग क्वालिफाई हुए वो क्यों कोर्ट केस ना करें अपने हक के लिए? वो भी कोर्ट केस कर सकते हैं अपने हक के लिए, क्योंकि रेलवे ने जानबूझ करके गड़बड़ियाँ किया है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें नोटिफिकेशन में रिजल्ट को लेकर के 3 बातें मेंशन की गई हैं। एक जगह कहा गया स्क्रीन नेचर का एग्जाम है, क्वालिफाइंग मार्क्स पर, क्वालिफाइंग कट ऑफ पर इसे क्लियर कर दिया जाएगा। एक जगह लिखा गया है कि RRB वाइज 20 टाइम्स बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। एक जगह लिखा गया कि लेवल वाइज 20 टाइम्स बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। यानी हर जगह अलग अलग बातें लिखी गई हैं, और उनमें से एक बात पे रिजल्ट इन्होंने तैयार कर दिया फर्स्ट वाला। ठीक है, यानी कहीं न कहीं जो एक रिजल्ट है फर्स्ट वाला, वो कहीं न कहीं नोटिफिकेशन में वो बात मेंशन ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जो सेकंड रिजल्ट आया है वो कहीं भी नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं है कि हम हर एक लेवल का अलग अलग तरीके से रिजल्ट देंगे, कहीं 20 गुना, कहीं 50 गुना, कहीं 100 गुना, कहीं 200 गुना। तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेलवे ने जानबूझकर गड़बड़ी किया है। मुझे इस वैकेंसी पर ही खतरा नजर आने लगा है, खतरा मंडराने लगा इस पर, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा है ये वैकेंसी बस एक लॉलीपॉप थी, चुनावी लॉलीपॉप, बाकी और कुछ नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इतना ही चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी किसी के मार्क्स कम अधिक हुए, अप डाउन हुए, रिजल्ट यस नो हुए या फिर नो यस हुआ है, तो आप बता सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ, बट अभी तक मुझे इतने ही चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपको दिखता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।